हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम शरण आप लोगों का न्यू पैरामाउंट एसटीडी में स्वागत करता हूं। तो आज देखिए हम हिंदी का एक टॉपिक है, हिंदी से संबंधित है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको बोलते हैं वर्णमाला के अंतर्गत, यानी वर्ण विचार। इसको बोलते हैं वर्ण विचार। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे तो उसका बनाने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले टॉपिक में देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर, यानी कह सकते हैं अक्षर कितने होते हैं। देखेंगे इसमें से टोटल जो अक्षर होते हैं 52 ही बताए गए हैं। आप किसी भी उसमें एंगल से देख सकते हैं कि टोटल हमारे 52 होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसमें से पहले ये आपके स्वर आएंगे। क्या आएंगे? स्वर। देखिए सबसे पहले अगर स्वर की बात करें यहाँ पर, तो स्वर जो होते हैं कितने होते हैं, वो आपके 11 होते हैं। तो यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, और आपका री हो जाएगा, ए, आए, ओ, और यहाँ पर आओ। इस तरह से अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो टोटल स्वरों की संख्या जो बताई गई है वो 11 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल बताना है कि स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए अगला हम पॉइंट यह चलते हैं कि इसमें से पूछा जाता है ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ह्रस्व स्वर भी जो हमारे होते हैं इनकी संख्या 4। कौन कौन से? यहाँ पे छोटा आ और छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं, जो कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाता है। अगला क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, दीर्घ स्वर कौन सा होता है। दीर्घ स्वर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके हो जाते हैं 7। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। चलिए आइए इसमें देखते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और इसमें आ जाएगा ए, आए, ओ, आओ। इस तरह से हमने देखा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के यहाँ पर कितनी होती है, 7 और 4 टोटल मिलाकर के 11 होती है। यही आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या पूछी जाती है कितनी है। व्यंजन, तो मूल रूप से व्यंजन को हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 33 बताई गई है। इनमें से कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट पे हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और एक तीसरा पॉइंट आता है आपका, ये आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये भी आपके 4 होते हैं। देखिए इसमें अगर बात करें, ये जो व्यंजन है ये आपके टोटल कितने होते हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो ये आपके 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 होते हैं। इस तरह से यहाँ पर 25 प्लस का 4 प्लस का 4 इक्वल हो जाएगा आपका 33। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है, वो आपकी 33 हो जाती है। तो इसके साथ साथ हम और देखेंगे कि जो व्यंजन है, उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे इसमें देखते हैं कि वर्णमाला में जो कुल अक्षर पूछे गए हैं वो कितने होते हैं, इसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ का वर्ग, इसके बाद चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग, और इसके बाद जो अगला आता है ता वर्ग, और इसके बाद आता है पा वर्ग। यहाँ पर का वर्ग की
बात करें ये आपका कंठ, का से यहाँ से अगर बोलें का खा गा घा अंगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। चा वर्ग कौन कौन से होते हैं? चा वर्ग में यहाँ आपको बात करते हैं, इसमें कौन कौन से आया? इसमें बोलते हैं तालु, यानी तालु से जो हम बात करते हैं ये आपका तालु हो जाएगा, यानी जीभ के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तालु के अंतर्गत आता है, तो तालु से हो गया। टावर की अगर बात करें, टावर में कौन कौन आएगा? आप बोल सकते हैं टा टा, इसको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। इसके बाद टावर की अगर बात करें, ये दंत होता है क्योंकि जीभ और दांत से मिलकर के बना होता है। और पा वर्ग में दोनों ओठों को मिलाने से जब हम पा पा फा बा भा ये बोलते हैं तो हमारा ये हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें अगर का वर्ग में कौन कौन आता है? का खा गा घा अंगा, ये हो गया। चा छा जा झा और इया। टा में टा ठा और ये आपका डा ढा अड़ा। ता था दा और इसमें धा ना। पा फा बा भा और माँ। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर कितने होते हैं? ये आपके 25 होते हैं। ये इन्हें आपको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, समझिए मेरी बात, आ गए होंगे। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पढ़ना है। इसमें होते हैं या, रा, ला और वा, ये आपके 4 हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर ऊष्म। क्या पढ़ते हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पढ़ना है। तो इसमें हो जाएगा सा, फिर इसके बाद सा और हा। तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है, ऊष्म व्यंजन कौन है, और कभी कभी पूछ लेता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन है, इसका एक दे देगा, बाकी आपका ऊष्म व्यंजन दे देगा, या तो स्पर्श व्यंजन दे देगा और इनमें से कोई एक पूछ लेता है। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल जो होते हैं ये 4 हो गए, आपके ये भी 4 हो गए, यानी अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 25, यानी टोटल मिला करके जो हमारे मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वह 33 होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर और इसके बाद बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की बात कर रहे हैं, ये कितने होते हैं, तो आपने देख लिया अंग्रेजी वर्णमाला में 52 होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मेन रूप से जो आपके स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपने देखा कितना हो गए, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये आपके 25 हो गए। इसके बाद ऊष्म व्यंजन हमने देखा, ऊष्म व्यंजन हो गए आपके कितने, ये आपके हो गए 4। इसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये भी आपके 4 हो गए। अब देखिएगा अगर स्वरों के अंतर्गत देखा जाए अंग और आहार, यानी अयोग वाह होते हैं आपके 2। क्या होते हैं? अयोग वाह आपके हो गए, यहाँ पर 2 ले लिए गए। इसके बाद अयोग वाह के बाद जो आता है, अब इसमें उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, ये इनकी भी संख्या होती है 2। अयोग वाह में देखिए यहाँ पर अंग आएगा और यहाँ पर आह आता है, ठीक है। और द्विगुण में आता है डा के नीचे बिंदी होगी और ढा के नीचे बिंदी होगी, ये आपके आ गए। इसके बाद हम इसमें देखते हैं संयुक्त व्यंजन जो होते हैं जो 2 अक्षरों के योग से बने होते हैं। देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। छा त्रा ज्ञा, ये 4 होते हैं, छा त्रा और ज्ञा और ये आपका सरा। इस तरह से ये कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25, 25 4, 29 और 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। तो हमारे ये अभी 41 ही हुए, ठीक है। 41 हमारे ये हो गए। और कुल स्वर, अब यहाँ पर कुल स्वर जोड़ देते हैं। कुल स्वर हमारे 11 होते हैं, तो 41 वो हो गए थे और 11, तो ये आपके टोटल हो गए आपके
52। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। तो फिर एक बार रिकॉल करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, औक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और कुल स्वर कितने होते हैं, 11। इस तरह से सॉरी यहाँ पर जो लिखना है 52 अर्थात ये 52 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों और कुछ देखना है कि छा त्रा ज्ञा ये किससे मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं छा किससे मिलकर के बनता है। यहाँ पर आप देखना है का प्लस सा मिलकर के आपका ये बनता है। ठीक है, त्रा किससे बनता है, ये आपका बनता है ता प्लस रा, त्रा हो गया। और ज्ञा किससे बन के बनता है, जा प्लस इया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। सरा किससे मिलकर के बनता है, ये आपका सा और प्लस रा मिलकर के बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन किन किन अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं। तो इस तरह से हमने आज हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण विचार वर्णों के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन में का जो होता है कंठ से, चा वर्ग होता है आपका कहाँ से, तालु से, टा वर्ग आपका मूर्धा से क्योंकि जीभ मुड़ जाती है इसमें, और ता दंत होता है क्योंकि जीभ और दांत का उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जो जीभ होती है वो दांत में छू करके जाती है। इससे पा में दोनों ओंठ आपके क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से देखो आपने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर 52 होते हैं। और इस तरह से आपने ये पूरा इसमें एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया, शॉर्ट में बताया और आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ गई। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए और इसके बाद एक नए वीडियो में अगले टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।